आप मानते हैं कि नहीं लालू यादव ने मुसलमानों को बिहार में सिर्फ वोट के लिए यूज किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू जी ने वोट के लिए यूज नहीं किया। लालू जी ने अधिकार दिया है। वो चाहते हैं कि मुसलमान को फोड़ के अपना बिजनेस यहाँ चमकाएं, तो यहाँ उनका बिजनेस चमकने वाला नहीं है। कब तक आप लोग मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा दिखा करके वोट ठगने का काम करेंगे? एक कहावत है, भूट के डर से घर छोड़ दे। एमआईएम से कोई खतरा नहीं आप लोगों को? कोई खतरा नहीं है, एमआईएम से कोई खतरा नहीं है, ना कोई प्रशांत किशोर से खतरा है। तेजस्वी जी बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग अब राजद से क्षुब्ध हो चुके हैं, अब राजद के विरोध जाने का फैसला ले लिया है? नहीं नहीं, हमको तो नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं युवा राजद नेता समाजसेवी ए रहमान चंपारनी जी। दरअसल आपको बता दें कि राजद को लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहते हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, राजद के ऊपर काफ़ी हमलावर जो उनका रुख और तेवर देखने को मिलता है हमेशा। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चंपारनी जी से बातचीत करेंगे कि आखिर चंपारनी जी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, आखिर युवाओं का रुझान इस बार 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है। सीधा हम चंपारनी जी से ही बातचीत करेंगे। चंपारनी जी, एचओ न्यूज़ के ऑफिस में आने के लिए आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम दर्शक को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत कम समय में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आपने नाम कमाया है, और बहुत मतलब ये बड़ी बात है, इसलिए हम आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या लगता है कि बिहार की जनता 2025 में तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगी? स्पष्ट गांव गंवई शहर मोहल्ला में ये चर्चा है। तेजस्वी जी ने जो 17 महीना के कार्यकाल में जो 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किए हैं, वो पूरे बिहार नहीं देश लेवल में इसकी चर्चा है। और लोगों ने ठान लिया है कि इस बार 2025 में तेजस्वी यादव जी को सीएम की कुर्सी पर बैठाना है। लेकिन जिस नौकरी की लगातार राजद वाले बात करते हैं, वही जो विपक्ष के लोग हैं लगातार कहते हैं कि भाई 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार में क्या था? लालू यादव ने बिहार में जंगल राज स्थापित किया था। हम तो उस जंगल राज को नहीं देखे हैं, लेकिन आज के इस सुशासन के जंगल राज को देख रहे हैं, जो दिन दहाड़े घर में घुसकर गोलियों से भून दिया जा रहा है, दिन दहाड़े माँ बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है। ये आँख के सामने, ये समझिए हम लोग के आँख के सामने ये हो रहा है, ये जंगल राज है। उसके पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था वो हम नहीं जाना चाहते उसमें, लेकिन ये जंगल नहीं महाजंगल राज बिहार में चल रहा है। प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना होगा। प्रशांत किशोर लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप प्रशांत किशोर जी के बारे में पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन हैं। नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने ही स्लोगन दिया था, 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, काला धन लाएंगे, भगोड़ा सबको लाएंगे। ये सब किसने स्लोगन दिया था? उस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों अरबों में इससे डील किया था। ये एक बिजनेसमैन लोग है, और बिजनेसमैन में कहावत सुने हैं कि आप बिजनेस में जितना पैसा लगाइएगा उतना आगे बढ़िएगा। मुसलमानों को आज तक लालू यादव ने क्या दिया है? लालू जी ने मुसलमानों को क्या दिया है? उत्तर बिहार के सबसे कद्दावर नेता मरहूम मतीउर रहमान साहब राजद के वरीय नेता थे। सीमांचल चले जाइए, तस्लीमुद्दीन साहब जो गांधी के नाम से जाने जाते हैं, आ जाइए इधर आपको मधुबनी साइड में फातिमी साहब हो गए, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब हो गए। लालू जी ने अपनी पार्टी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। आज भी सबसे ज़्यादा अगर बिहार के किसी दल में मुसलमान से जाति से विधायक है तो आरजेडी से है। याद कीजिए 1992 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था सीतामढ़ी में। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने थे, वही हेलीकॉप्टर गिरा दिए थे और उनके जाते हुए सब मामला सॉल्व हुआ था, दंगा हुआ था। आप मानते हैं कि नहीं लालू यादव ने मुसलमानों को बिहार में सिर्फ वोट के लिए यूज किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू जी ने वोट के लिए यूज नहीं किया। लालू जी ने अधिकार दिया है, और भविष्य में 25 में भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी मिलेगी। प्रशांत किशोर जिस तरह मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, प्रशांत किशोर किस जाति से आते हैं हम आपके चैनल पे बताएं जी। ब्राह्मण जाति से आते हैं। और कितने ब्राह्मण लोगों के एक साथ बैठा के चाय पानी पीते हैं, कितने लोग उनके जाति के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा उनका मुसलमान पे गहन है, चिंतन है। वजह क्या वजह? फोड़ने का ये है
कि मुसलमान को फोड़े, अपने तरफ लाए। वो चाहते हैं कि मुसलमान को फोड़ के अपना बिजनेस यहाँ चमकाए, तो यहाँ उनका बिजनेस चमकने वाला नहीं है। बिहार में अब MIM के लोग भी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। क्या MIM से आप लोगों को बिहार में कुछ खतरा नज़र आ रहा है? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है। MIM जहाँ है, हैदराबाद में है, वहाँ मजबूत रहें, मजबूत करें। MIM से कोई खतरा नहीं आप लोगों को? कोई खतरा नहीं है, MIM से कोई खतरा नहीं है, ना कोई प्रशांत किशोर से खतरा है। तेजस्वी जी बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग अब राजद से क्षुब्ध हो चुके हैं, अब राजद के विरोध जाने का फैसला ले लिया है? नहीं नहीं, हमको तो नहीं लगता है। जब मुस्लिम समाज के लोग राजद के साथ बने हुए हैं, तो ऐसे सूरत में आनन फानन में अशरफ अली फातमी को लालू यादव के द्वारा पूरे बिहार में घुमाने की क्यों नौबत आ गई? लालू जी अशरफ अली फातमी साहब को अपने लोगों के बीच भेज रहे संवाद करने के लिए, संगठन कैसे मजबूत हो। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भैया मुस्लिम समाज के लोग राजद से अब कटना शुरू कर दिया है, इसलिए फातमी को घुमाया जा रहा है ताकि लोगों को आप मनाएं। विपक्ष का काम है कहना, लेकिन हकीकत यही है, हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने संगठन पे चर्चा किया, या ढाका हमारे विधायक जी की आवाज़ पे हो, या मोतिहारी हो, बेतिया हो, हर जगह संगठन पे ही चर्चा हो रही है। चंपारण जी, जाते जाते मेरे माध्यम से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन सभी लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम अपने कौम के लोगों से यही अपील करते हैं, आपके माध्यम से, कि वक्त और हालात के साथ, जो आज के डेट में जो वक्त और हालात को बनाया गया है, जो एक भ्रम फैलाया गया है मुसलमानों के बीच, हम चाहते हैं कि एकजुट होकर और RJD को सपोर्ट कीजिए। कब तक आप लोग मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा दिखा करके वो ठगने का काम करेंगे? डर दिखाने की इसमें कहाँ बात है? हमेशा आप लोग सिर्फ भाजपा का डर दिखाते हैं मुसलमानों को। एक कहावत है, भूत के डर से घर छोड़ दें। भाजपा के डर से हम घर छोड़ दें? घर में ही रह के सामना किया जाता है ना। तो हम लोग, हमारा पार्टी RJD है और सब लोगों ने RJD को दिया था, और कल भी दिया था, आज भी देगा और आगे भी देगा। चलिए, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, चंपारण जी एचओ न्यूज़ के ऑफिस में आने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप।